बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 10th के सिलसिले में हमारा लेक्चर नंबर 53 है और ये हमारी जो 3.2 एक्सरसाइज है और चैप्टर नंबर 3 की 7 से 13 तक नंबर तक सवालात हैं। पिछले ये जो लेक्चर में 6 सवालात हमने हल किए थे, वो कुछ रह गए थे। लेक्चर बहुत लंबा हो जाना था, इस वजह से दूसरा लेक्चर बना दिया गया है, दूसरी वीडियो बना दी गई है। तो ये सवाल अब हम शुरू करते हैं। 7 नंबर सवाल है, अगर y बिल अक्स मुतनासिब हो x के, वो तो डायरेक्ट मुतनासिब के, ये बिल अक्स यानी इन्वर्स मुतनासिब के हैं, इन्वर्स वो है तो वो के, और x बराबर 2 हो, y बराबर 7 हो, तो दोबारा x मालूम करें जबकि y 24 हो जाए। यानी ये जो है ना वो इनडायरेक्ट है, तो इसमें यानी एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार घटती जाती है और कुछ भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये इसको इन्वर्स लिखते हैं। ये फार्मूला हमने लिख दिया y प्रोपोर्शनल 1/x, यानी y बढ़ रहा है तो ये x ये तकसीम हो रहा है, तो ये वैसे तो यहाँ तो ये भी बढ़ रहा है, यहाँ तो ये भी बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल जब इससे डिवाइड होगा तो ये घट रहा है। ये टोटल मिकदार ये वाली टोटल घट रही है। इसमें भी उसी तरह k मालूम करेंगे। y बराबर 7 है और x बराबर 2 है, तो k क्या होगा ये अभी पहले मालूम करेंगे। और फिर आप w मालूम करें, यानी ये w ये जो है ना वो कि तो x एक वो 126 हो जाए, यानी जब x 126 हो जाए। यहाँ गलती से ना वो w लिख दिया गया है, तो ये जो है ना x मालूम है, यहाँ x लिखना था, तो वो जो है ना सॉरी y लिखना था, तो वो जो है ना वो w लिखा गया, गलती से टाइप गलत पड़ गया है, तो आप इसको y कर लें। अच्छा, ये फार्मूला है y इज इक्वल टू k ओवर x, और k ओवर x के यहाँ आना कि ये तो ऊपर ही आना, और 7 k/2, तो k आ गया ये 14 के। अब हमारा x 126 हो गया, x 126, y इज इक्वल टू फार्मूला तो वही रहना k ओवर x, और y इज इक्वल टू 14/126, 14 कांस्टेंट की वैल्यू है, k की 1/26, ये कट कटा के 1/9 हो गया, ये y की वैल्यू मालूम होगी। आप ये याद रखें, ये y कर लें। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ये मुझे पूरा लेक्चर कैंसिल करना पड़ेगा इसको चेंज करने के लिए। अब हमारा अगला है y बिलक्स मुतनासिब हो k के, और x अगर 3 हो, y 4 हो, दोबारा x मालूम करें अगर y 24 हो जाए। पहले हमारा x था, अब y 24 हो जाए, तो ये वही चीज़ है। y बराबर 4, x बराबर 3, k बराबर, तो ये जो w बराबर ये वो गलती से w ये यहाँ भी वही चेंज है, तो जबकि y 24 हो जाए, तो y इज इक्वल टू k ओवर x, और वो 4 k ओवर 3, और k इज इक्वल टू 12, k 12 हो जाए, तो ये जो है ना y इज इक्वल टू 24, और वो यहाँ हमने वैल्यू पुटअप की, तो y को 24 डाल दें, तो x को अकेला कर दें। तो ये आप ये देखें, जब हम सवाल हल करेंगे x यहाँ से चलेगा, यहाँ आ जाएगा, 24 इधर आ जाएगा, तो 12/24 1/2 आ जाएगा। यानी इसका मतलब है कि जैसे जैसे बढ़ेगा तो x की वैल्यू कम हो जाती जाएगी। अगर w बिलक्स मुतनासिब हो z के, और w बराबर 5 हो और z बराबर 7 हो, तो दोबारा w मालूम करें जब z 175/4 हो जाए, 175/4 हो जाए। तो ये उसी तरह w प्रोपोर्शनल टू 1/z, w 5 दिया गया, z 7 दिया गया, तो पहले k मालूम करेंगे, फिर w दोबारा मालूम करेंगे जबकि z जो है ना 175/4 हो जाए। नाउ w पहले k मालूम, k/z, और ये के w की वैल्यू ये 5 है, यहाँ से 5 डाल दी, k/7 7 डाल दी, और k इज इक्वल टू आ गया 34, k इज इक्वल टू आ गया 34, और अगेन z ये 175/4 हो गया, तो ये फार्मूला तो वही रहा जैसे ये वाला था, k/z, तो और w बराबर हो गया, यानी ये जो है ना वो फार्मूले के तहत w बराबर हो गया, ये इसकी वैल्यू 35 है, k की 35 डाल दी, और इसकी 4/75 है, तो ये जब नीचे है तो ये उल्ट हो जाना, 4/175 हो जाना। तो इसमें जब हम इसको वो करेंगे डिवाइड, तो 4/5 हो जाएगा। अगर a बिलक्स मुतनासिब हो स्क्वायर r के, r स्क्वायर की, अब ये r का स्क्वायर है, और वो a बराबर 2 हो, r बराबर 3, दोबारा r मालूम करें जबकि a 72 हो जाए,
अब यहाँ तो दोबारा तब्दीली आ रही है कि यानी ये जो है ना ए इज इक्वल टू ए प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी ये ए प्रोपोर्शनल टू 1/r², या एक्चुअल फॉर्म में लिख दिया। और ए इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 3 और के इज इक्वल टू सवालिया निशान है। अब आर मालूम करें, ये सवालिया निशान, जब ए 72 हो जाए तो ये फार्मूला लिखता है ए इज इक्वल टू KR²। तो अब के को अकेला करेंगे तो ये वैल्यू पहले डालें, ये 2 है वैल्यू, ये वहाँ 3 है वैल्यू, ये 3 दी गई है, यहाँ भी 3 दी गई है, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाना है। या तो ये के 9 दूनी 18 हो गया। और अगेन ए 72 हो गया तो फार्मूला वही रहना, ए इज इक्वल टू K/R²। और ए की वैल्यू 72 हमने डाल दी तो K 18R², तो R² इज इक्वल टू 1/4 और R इज इक्वल टू 1/2। अब 11 नंबर सवाल है, अगर ए बिलक्स मुतनासिब हो B² के, ए यानी वो इन्वर्स मुतनासिब हो B² के, और ए 3 हो B 4 हो, दोबारा ए मालूम है जबकि B 8 हो जाए। उसी किस्म के सवाल दोहराए गए हैं। ए इज इक्वल टू 1/B² इज इक्वल टू A3, B इज इक्वल टू 4, K इज इक्वल टू सवालिया निशान है। ए इज इक्वल टू ये सवालिया निशान है, B 8 है। ये जब ए दोबारा मालूम है जब B 8 हो जाए। नाउ ए इज इक्वल टू K/B² और K/16, और K को अकेला किया, ये आ गया 16 48। और अगेन B इज इक्वल टू 8 एंड ए इज इक्वल टू KB², और ये आ गया जी B², इसका 8 का स्क्वायर, ये जब 8 का स्क्वायर 64, 48/64 कटा के 3/4 रह जाएगा। ये हमारा 12 नंबर सवाल है, अगर V बिलक्स मुतनासिब हो R³ की, यानी R के ऊपर यहाँ 3 ताकत होगी और V बराबर 5, तो दोबारा V मालूम है जबकि R 6 रह जाए। यानी दोबारा 2 सवाल है, 2 पार्ट है। ये फर्स्ट केस में R 6 रह जाए और फिर R मालूम करें जबकि V 320 हो जाए। तो इसमें VQ प्रोपोर्शनल टू 1/3, 1/R³। अब V 5 है, पहले हम K मालूम करेंगे। R बराबर 3 है, K सवालिया निशान है, B भी सवालिया निशान है जबकि R 6 हो जाए। ये जो है ना ये एक पार्ट है। अच्छा पहले हम R में V KR³ और ये आ गया वो B तो 5 दिया गया, यहाँ से 5 डाल दिया, यहाँ से R की वैल्यू डाल दी, 3 है, 3 3 9 3 27, ये 27 हो गई। तो ये जाएगा, ये K 135 हो जाएगा। ठीक है। और ये जो ना इसी में पहला पोर्शन में R फिर मालूम करना है, B 320 है। ये पहला केस हम मालूम करेंगे, फिर दूसरा केस मालूम करेंगे। पहला केस R6 ये वाला पार्ट है, R6 हो जाए, रेडियस 6 हो जाए, V इज इक्वल टू सवालिया है, V इज इक्वल टू K/R³। ये हमारा फार्मूला है। ये K की वैल्यू 135 है, 6³ तो 6 की वैल्यू 6³ निकल आएगा हमारा 216। तो जब हम 216 को इधर काट पीट करेंगे 505/8 रह जाएगा। ये हमारा एक आंसर निकला है। यहाँ वो मैंने थोड़ा स्टेप शार्ट कर दिया है, ये 216 बनता है। सेकंड केस वो R अब मालूम करना है, V 320 हो गया और V 0 KR और R³ KB, तो ये आ गया, यानी 320 वैल्यू डाल दी, वो क्योंकि क्यूब तो इधर 135/320। अब यहाँ वही पुरानी बात आ गई, ये R³ है तो और ये भी वैल्यू क्यूब की आई है, ये क्यूब की वैल्यू आई है। तो क्यूब के इस ये 3 का क्यूब है, 3 3 9 3 27, ये 4 का क्यूब है, तो बेसिक रकम हमारी 3/4 आ गई। ये जवाब है R 3/4 आ गया। अब हमारा आखिरी सवाल है, इसी के भी 2 पार्ट है। अगर M बिलक्स मुतनासिब हो N³ के और M बराबर 2 N बराबर 4 हो, तो दोबारा M मालूम करें जबकि N 6 हो जाए, फिर N मालूम करें दोबारा जबकि M 432 हो जाए। तो इसमें M प्रोपोर्शनल 1/N³, M इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 4 और K इज इक्वल टू, और M इज इक्वल टू ये हो जाए M बराबर N बराबर 6। तो ये दोबारा मालूम करें, N बराबर सवालिया निशान पर मालूम करें जब M बराबर 432 हो जाए। ये दोनों पार्ट ये डेटा दिया गया है। अब हम K मालूम करें। नाउ M इज इक्वल टू K/N³, यानी ये K हो जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा। और ये आ गया, ये 2 है,
यहाँ वैल्यू हमने डाली, ये 64 डाल दी। ये 4 की वैल्यू है, 4 चौके 16 चौके 64 और के 21, यानी ये इधर जाएगा 128 हो जाएगा। पहला सवाल केस है n बराबर 6, ये वाला हम सवाल हल करते हैं। m बराबर सवाल m बराबर kn क्यूब और ये आ गया 128/6 क्यूब, और m बराबर आ गया 128 बटा ये 216 आ गया, ये काटा पीटी हुई 16/27 आ गया। आंसर एक आया। दूसरा आंसर सेकंड केस n बराबर यानी m दिया गया 432 और 432। अभी हमने पहला सवाल ये हल कर लिया कि 16/27 जवाब आया। सेकंड केस है n मालूम करना है, m 432 हो गया और 432 बराबर kn3। ये फार्मूला यहीं से हमने उठाया, यहाँ लगा दिया। इसकी वैल्यू k की 128 है, यहाँ से हमने डाल दी, और n की वैल्यू क्यूब की डालनी है। तो अब n क्यूब को अकेला करते हैं, तो n क्यूब हमारा वो जो है ना वो इधर चला जाएगा। ये n क्यूब इधर आ गया, तो यहाँ जब n क्यूब इधर आ गया तो ये n क्यूब 432 पीछे आ गया, यानी ये उसकी जगह चला गया, 432 इधर आ गया, तो 128/432 हो गया। ये काटा पीटी की तो ये हमारा 8/27 आ गया। लेकिन यहाँ तो क्यूब है, तो ये इधर भी क्यूब होना चाहिए ताकि अंदर की रकम आए। तो ये हमें क्यूब के लिए ये 2/3 ये क्यूब किया, यानी ये 2 का क्यूब है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 3 3 9 27। तो ये क्यूब को अब नज़रअंदाज कर देंगे, क्योंकि ये जब हमने पिछले सवालों में पढ़ा जब एक्सपोनेंट बराबर होते हैं तो बेस बराबर होते हैं। तो n बराबर 2/3 ये हमारा जवाब आ गया। ये सवालात सारे सवालात एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तरीक़ेकार सबका एक जैसा है। समझ नहीं आती कि इतने सवालात देकर बच्चों से क्या निकालना चाहते हैं। जैसे बच्चों ने सिर्फ एक मैथ का पेपर ही देना है मैट्रिक करने के लिए, तो बाकी पेपर नहीं देने। इंग्लिश भी पढ़नी है और भी सोशल स्टडीज़ है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बायोलॉजी है, पता नहीं क्या क्या और जो कुछ भी है, तो सब बहुत कुछ पढ़ना। तो वो 12 उन्होंने कोर्स बनाया, हमने भी उसका कर दिया। अब आपसे गुजारिश है कि ये जो लेक्चर है इनको सब्सक्राइब कर दिया करें और घंटी के बटन पर दबा दिया करें। इसके अलावा ये फीडबैक तो दिया करें, को बच्चे फीडबैक नहीं कोई देते। फीडबैक पता नहीं वीडियो पहुंचती नहीं है या ऐसे ही कहीं वो रुकी लगी रहती हैं। असल थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है कि लोगों के पास वो इंटरनेट नहीं है, सहूलत नहीं है, अभी वो इतनी दस्तयाब नहीं हुई, और वो जो है ना डेस्कटॉप भी नहीं है और लैपटॉप भी नहीं है। तो ये कीमती चीज़ें हैं, ये मेरी तरफ से मजबूरी है, मैं तो यही कुछ कर सकता था। तो ये है कि साथ में ये है कि जब आप ये असल में ये पढ़ाई तब हो सकती है कि अगर आप एक वो ले लें डेस्कटॉप, यानी कंप्यूटर ले लें और 3 4 6 लड़के ग्रुप स्टडी करके बैठ के पढ़ें और इसको बैक करके रिवर्स करके देखें, तो वो फिर बाद में अपना पढ़ें। साथ में आपका अपना कैलकुलेटर रखें, साथ में अपना पेन रखें और कॉपी पर देखें। तो ये देखें, ये एज ए होल आपके ट्यूशन पढ़ने से कहीं सस्ता है। ये मैं आपको दोबारा बता, ट्यूशन जो टीचर से पढ़नी है कहीं सस्ता, क्योंकि ट्यूशन के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। जो ट्यूशन की फ़ीस पे करेंगे, फ़ीस के अलावा आपको मोटरसाइकिल का पेट्रोल भी खर्च होगा, और वो उसके लिए कुछ जाने का टाइम खर्च होगा, आने का टाइम खर्च होगा। वहाँ जो पढ़ेंगे वो तो खर्च होगा ही होगा, वो तो यहाँ भी उतना ही खर्च होगा ये अगर कंप्यूटर पर पढ़ते हैं तो, लेकिन वहाँ वो खर्च होगा। तो इससे बचत के लिए हमने खिदमत खलक शुरू की है। तो ये जो है ना वो खिदमत खलक से फ़ायदा उठाएँ, ताकि एक से ये बात याद रखें कि ये जो लोग समझते हैं कि रट्टा मार कर पढ़ाई कर लेंगे, अमली ज़िंदगी में वो फेल हो जाते हैं। जो अमली ज़िंदगी फेल इसलिए हो जाते हैं कि ये जिस तरह से पानी को पुल के नीचे से गुजारना होता है, दरिया आ रहा या नहर आ रही है, उसका पानी पुल के नीचे से गुजरेगा। अगर पुल के ऊपर चढ़ गया यानी लेवल बहुत बढ़ गया, तो पानी पुल के ऊपर से गुजरेगा और वो ट्रैफिक मुतासर होगी, लोग स्लिप होंगे, गिरेंगे और कुछ अरसे बाद पुल टूट जाएगा। तो यही इल्म का हाल है कि जब इल्म की नदी है, इसको पुल के नीचे से नहीं गुजारा जाएगा तो आगे इल्म नहीं पहुंचेगा। सारा पानी ऊपर जाकर इर्द गिर्द, जिस तरह से पानी की मैंने मिसाल दी, फैल जाता है
और वो इर्द गिर्द की फसलों को, किनारों को तोड़ता है, नदी को या नहर को तो तबाही करता है। इसी तरह से इल्म जो है ना, आपने देखिए, आप बच्चे ये सोचें कि आपने 3 साल ये मैट्रिक करते करते ना वो 10 साल लग जाते हैं कम अज़ कम। यानी अगर एक बच्चा 5 साल की उम्र का है तो मैट्रिक करते हुए 15 साल की उम्र का हो जाएगा, 16 साल भी हो सकती है, यानी 6 साल की उम्र में अगर दाखिला लिया तो वो आपने 10 साल अगर आपने पढ़ा नहीं, आपने ऐसी गप्पो शप्पों में गुजार दिए तो आपने वक्त का बहुत सारा हिस्सा गुजार दिया। अब आगे एक लड़का एमएससी करता है तो एमएससी करने का मतलब ये है कम अज़ कम 16 साल तालीम के लगाएगा। 16 साल ज़ाय कर दिए तो 16 साल ज़ाय करने के बाद आपका डिग्री तो आ गई रटा मार का, लेकिन जॉब नहीं मिली। जॉब मालिक तो कहता है ये अमली तौर पर साबित करके दिखाओ कि तुम्हारे पास इतनी तालीम है। जब आप साबित नहीं कर सकोगे वो आपको तनख्वाह नहीं देगा, वो आगे प्रोग्रेस ही कोई नहीं आएगी। उसने तो तनख्वाह देनी प्रोग्रेस की, आप कितनी प्रोग्रेस आगे दिखाने। ये याद रखें, इंडस्ट्री में अगर आपको 50,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है तो को करते हैं कि 70,000 का आप काम करते हो, कम अज़ कम 70,000 का काम देते हैं, फिर 50,000 तनख्वाह मिलती है। तो वो जो है ना, इस वजह से आपको मौका मिला है, आपके वालिदैन आप पर खर्च कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार या जो भी है खर्च कर रहे हैं, आप मेहनत से काम करें। थैंक यू वेरी मच।